गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंशु, प्रियंका, रॉकी, अनुज, विपिन, राहुल, ब्रजेश, पवन, श्याम, गौरी, सुजीत, मयंक, निधि, आलोक, शिखा, वर्षा, सृजल, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, अनुज, करीना। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो काफी दिनों से आप सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक चैप्टर, है ना? और बहुत तसल्ली से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं है। जिसको जल्दी है वो लाइव क्लास ना करके सीधा कहां पहुंचे? वीओडी सेक्शन के अंदर। तो भैया जिसको जल्दी है वो पहुंचे वीओडी सेक्शन के अंदर, बाकी हम तो पढ़ाएंगे आराम आराम से, है ना? तो बहुत तसल्ली से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने की एक खास बात भी मैंने आपको समझाई थी कि जब भी हम क्लास अटेंड करेंगे तो पुरानी जितनी भी क्लास हो गई होंगी, पुराने जितने भी क्वेश्चंस हो गए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस हमें रिवीजन करके आने हैं दोबारा से, ठीक है? हाँ जी सर, प्लीज टेल मी, राकेश सर और गोपाल सर की बुक का जो क्यूआर कोड कहां और कैसे स्कैन होगा? सर आरवाईपी ई बुक ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रही? आरवाईपी ई बुक डाउनलोड हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? कर लो उसको। हाँ, बात करा देंगे अभी गोपाल सर से, तुम्हारी पूछ लेंगे गोपाल सर से क्या है दिक्कत। हाँ जी, तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस बना लिए और कल मैंने आप लोगों को पॉसिबिलिटीज के बारे में समझाया था, पॉसिबिलिटीज के बारे में, है ना? मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल में रिजल्ट बनेगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, नो में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी, जो कंक्लूजन पहले से ट्रू होगा वहां भी कोई संभावना काम नहीं करेगी। ऐसा सम के केस में दो संभावनाएं बनती हैं, अगर कुछ है तो सभी होने की संभावना हो सकती है और हो सकता है कुछ ना हो, ठीक है जी? हाँ जी, और सम नोट के केस में भी दो पॉसिबिलिटी लगती हैं, कुछ नहीं है तो हो सकता है कुछ हो सकता है एक भी ना हो, और जहां कोई रिलेशन नहीं होता वहां सारी संभावनाएं काम करती हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये सारे, हर क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स का रिवीजन हो जाएगा, है ना? ये हमने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48 लिखो, और एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा रिवीजन मैं करा दूंगा पॉसिबिलिटी का। जितना भी हमने कल सीखा था एक सिंगल क्वेश्चन में सब कुछ रिवाइज होगा। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, हिंदी में लिखो बाबू, सभी आम अंगूर है। क्या है? सभी आम अंगूर है। नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है, कोई भी आम संतरा नहीं है। पहला निष्कर्ष लिखिए बाबूजी, ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ग्रेप्स के मैंगो होने की एक संभावना है, सभी ग्रेप्स के मैंगो होने की एक संभावना है ना? नो, सभी ग्रेप्स के मैंगो होने की एक संभावना है। नो ग्रेप इज मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी अंगूर आम नहीं है, एक संभावना है। कोई भी अंगूर आम नहीं है, एक संभावना है। अगली संभावना लिखिए जनाब, कुछ संतरे आम है, एक संभावना है। सम ऑरेंजेस आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ संतरे आम है, एक संभावना है। अगला क्वेश्चन लिखिए जनाब, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी अंगूर संतरे हैं, एक संभावना है। सभी अंगूर संतरे एक संभावना है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी संतरे अंगूर है, एक संभावना है। दीज आर पॉसिबिलिटीज। अब आप ये बताओ इन पॉसिबिलिटीज में से कितनी सही है कितनी गलत है, ठीक है? हाँ जी सर, हम अपनी परेशानी आपसे बता देते हैं क्योंकि कोई टीचर सुनता नहीं है, खासकर ये टीचर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, टीचर अगर सुन नहीं पा रहा तुम्हारी तो हो सकता है उस टीचर की मजबूरी हो, है? टीचर भाई दिन भर काम करता रहता है, सुबह से लेके शाम तक तुम्हें पढ़ाते ही रहता है? सुबह शुरू करता है पढ़ाना, रात तक पढ़ाते ही रहता है, और लाखों बच्चे हम पढ़ा रहे हैं करियर लैब पर एक दिन में। तो इतने सारे कमेंट्स होते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें लगता है कि बेफिजूल क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, तो टीचर भी अपसेट हो जाते हैं कमेंट्स पढ़ पढ़ के, है ना? क्योंकि तुम प्यारे प्यारे
कमेंट्स तो करते नहीं हो इस चक्कर में। तुम हमेशा एक दिक्कत लेके आते हो टीचर के सामने अपने कमेंट में। तो वही है। नोट्स का पीडीएफ नहीं निकल रहा? नोट्स का पीडीएफ निकालना भी नहीं है प्रिंट आउट बाबूजी। जो बुक दी गई है, जो बुक है ना, इससे बढ़िया उस बुक को खरीद लो मेरी वाली को। नोट्स की प्रिंट आउट गलती से भी निकालने की कोशिश मत करना। वो पीडीएफ प्रिंट आउट कराने के लिए नहीं है, सिर्फ मोबाइल के लिए ही है। मैंने बीओडी से कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। इससे अच्छी बात क्या है? फिर तो ऐश करो, तुम मजे लो। हाँ जी, लाइव क्लास तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो तसल्ली से, जिनके पास 5-6 महीने का समय है तसल्ली से सिलेबस खत्म करने के लिए। आपके पास समय की कमी है सिलेबस निपटाने के लिए, तो फिर वीओडी सेक्शन में आप एकदम पहुंचे और वीओडी सेक्शन में अपना काम तमाम करें। ठीक है जी। अरे दे तो दिया थोड़ा टाइम, और कितना टाइम दे क्वेश्चन बनाने के लिए? इससे ज्यादा समय थोड़ी चाहिए तुम्हें। हम्म। क्यों भाई, बहुत है इतना टाइम? कोशिश करना सारे आंसर सही निकले। समझ रहे हो? कोशिश करना सारे आंसर तुम्हारे सही निकले फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है, कितनों का नहीं है ना? देखो, ये पॉसिबिलिटी है, पहली जो संभावना है वो ग्रेप से मैंगो के बीच में है। तो ये संभावना का पता कैसे लगेगा? जब हम ग्रेप से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट पता लगाएंगे। ये बताओ बाबू, ग्रेप से मैंगो डेफिनेट रिजल्ट क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? यहां पे मैंगो की वैल्यू 100 है, ग्रेप की वैल्यू 50 है, यहां पे मैंगो की वैल्यू 100 है और ऑरेंज की वैल्यू भी 100 है, क्योंकि नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो जब मैं ग्रेप से मैंगो रिजल्ट बनाऊंगा, ग्रेप से मैंगो, तो मेरा रिजल्ट बनेगा सम ग्रेप्स आर मैंगोज, सम ग्रेप्स आर मैंगोज। कुछ अंगूर आम है, सम ग्रेप्स आर मैंगोज। अब आप ये बताओ कि अगर कुछ अंगूर आम है, अगर कुछ अंगूर आम है तो क्या सारे अंगूर के आम होने की संभावना हो सकती है? सर कुछ अंगूर आम है, हो सकता है सारे अंगूर आम हो। भाई कुछ है, हो सकता है सारे ही हो। क्यों भाई, अगर कुछ अंगूर आम है तो क्या सभी अंगूर के आम होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कुछ है, हो सकता है सारे अंगूर आम हो। अच्छा अच्छा, ग्रेप से अगर मैं मैंगो की बात करूं तो कुछ अंगूर आम है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक भी अंगूर आम ना हो? सर अगर कुछ अंगूर आम है
तो हमेशा कुछ अंगूर तो आम रहेंगे। ये वाली संभावना कभी काम नहीं करेगी कि एक भी अंगूर आम नहीं है। भाई कुछ तो रहेंगे, हमेशा कुछ तो रहेंगे। तो ये जो दोनों पॉसिबिलिटी है, ये हमारी जो दोनों पॉसिबिलिटी है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ये दोनों ही संभावना इस डेफिनेट रिजल्ट पे डिपेंड करती है। अच्छा, ऑरेंज से मैंगो पर आओ। ऑरेंज से मैंगो, ऑरेंज से मैंगो जो डेफिनेट रिजल्ट है, वो डेफिनेट रिजल्ट है नो ऑरेंज इज मैंगो, कोई भी संतरा अंगूर नहीं है। और जब कोई भी संतरा आम नहीं है, नो ऑरेंज इज मैंगो, कोई भी संतरा आम नहीं है। तो जब कोई भी संतरा आम नहीं है, तो क्या कुछ संतरे के आम होने की संभावना है? सर जब पहले ही मना कर दिया कोई भी नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकते हैं? जब हमने पहले ही मना कर दिया कि एक भी संतरा आम नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ग्रेप से ऑरेंज की बात करो तो ग्रेप से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट क्या है? मैंगो से मैंगो उड़ गया, मैंगो से मैंगो उड़ गया। तो अगर मैं ग्रेप से ऑरेंज की बात करूं बेटा, ग्रेप से ऑरेंज जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब आप सोचो ग्रेप से ऑरेंज रिजल्ट क्या बनेगा? सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। अगर कुछ अंगूर संतरे नहीं है, कुछ अंगूर है जो कि संतरे नहीं है, तो क्या सभी अंगूर के संतरे होने की संभावना है? ये बताओ। अगर कुछ अंगूर संतरे नहीं है, तो क्या सभी अंगूर के संतरे होने की संभावना है? सर जब कुछ अंगूर संतरे नहीं है, तो सारे कैसे हो सकते हैं? है ना, ये भी गलत है। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी, ये वाली पॉसिबिलिटी इस पे डिपेंड करेगी। अब ये बताओ ये क्या है? ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। सर अगर हम ऑरेंज से ग्रेप की बात करते हैं, तो ऑरेंज से ग्रेप जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है, मैं नो ऑरेंजेस ग्रेप बना नहीं सकता, क्योंकि ग्रेप की वैल्यू 100 नहीं बना सकता। सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप नहीं बना सकता, क्योंकि ग्रेप की वैल्यू 100 नहीं बना सकता। तो कुल मिलाकर भाई साहब ये है कि ऑरेंज से ग्रेप कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है। और जब कोई रिजल्ट नहीं बना पा रहे हो, नो रिलेशन है, जब हम ऑरेंज से ग्रेप कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं बना पा रहे, नो रिलेशन है, तो फिर वहां पे सारी संभावनाएं हमारी सही होती है। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉलो। केवल पहला और पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, हाँ जी। अब आप देख लो कितनों बच्चों का आंसर ठीक हुआ, कहां पे तुम्हारी गलती हुई पॉसिबिलिटी को लेके। क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर था, उसमें पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जो तुम्हारा सीएचएसएल मेंस का पेपर होने वाला है अगले महीने से, ठीक है, उसमें भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है जी, हाँ जी। बेटा ग्रेप से मैंगो जो रिजल्ट है, सॉरी ग्रेप से जो ऑरेंज रिजल्ट है वो है सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ अंगूर संतरे नहीं है। तो अगर हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि कुछ अंगूर संतरे नहीं है, तो क्या सारे अंगूर संतरे होने की संभावना हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। सम नॉट के केस में तो ऑल की पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती ना। ऑरेंज से ग्रेप कोई डेफिनेट रिजल्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो जब कोई डेफिनेट रिजल्ट बना नहीं पाएंगे, आ जाएगा बेटा सीएचएसएल का भी फॉर्म निकलेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो, अभी निकलेंगे अगले महीने, अप्रैल मई में निकलेंगे, मई के फर्स्ट वीक में या जून में निकलेंगे। सीपीओ का भी निकलेगा, एमटीएस के भी फॉर्म निकलेंगे, सब निकलेंगे धीरे धीरे करके। और जिस दिन फॉर्म निकलेगा उसके, अब तुम्हारे जुलाई से सारे पेपर लगातार हैं इस साल के 2023 के। जुलाई में सीजीएल का होगा, फिर अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर, दिसंबर, सारे महीनों में पेपर है तुम्हारे। ठीक है, हाँ जी। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। उम्मीद करते हैं इस बार आप आंसर सही दोगे, है ना। पहला स्टेटमेंट है कि कुछ सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है, और नो क्लाउड इज वाटर, कोई भी बादल पानी नहीं है।
कोई भी बादल पानी नहीं है, कोई भी बादल पानी नहीं है, कोई भी बादल पानी नहीं है। बहुत ही सोच समझ के आंसर आपको देना है, ठीक है, बेहद सोच समझ के। कोई भी बादल पानी नहीं है। पहला जो रिजल्ट है वो है ऑल वाटर आर रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी पानी के बारिश होने की संभावना है, सभी पानी के बारिश होने की संभावना है। एंड सम वाटर आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पानी के बादल होने की संभावना है, कुछ पानी के बादल होने की संभावना है। ऑल रेन्स आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी। सभी वर्षा के बादल होने की संभावना है। ऑल क्लाउड्स आर रेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी क्लाउड्स के रेन होने की एक संभावना है। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। एक काम करते हैं, अभी सिलॉक्स की ना 2 क्लासेस बची हैं, मतलब 1 क्लास बची है। तो मैं एक काम करता हूं, आप में से ये बताओ मुझे कमेंट करके, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, जो बैंकिंग का कोई ना कोई एग्जाम देंगे? जल्दी से बताओ फटाफट से, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बैंकिंग का एग्जाम देंगे? बैंकिंग वाला कोई है? पहला जो पॉसिबिलिटी है वो वाटर और रेन के बीच में है। पहली पॉसिबिलिटी वाटर और रेन के बीच में है, तो वाटर से रेन आपको डेफिनेट रिजल्ट बनाना है। हाँ, वाटर से रेन क्या बनाना है? वाटर से रेन आपको डेफिनेट रिजल्ट बनाना है, ठीक है। वाटर से रेन आपको डेफिनेट रिजल्ट बनाना है। चलिए, तो वाटर से रेन आप डेफिनेट रिजल्ट बनाओ। वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट बनाओ। वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा सर? वाटर से रेन डेफिनेट रिजल्ट बनेगा सम वाटर आर रेन। भाई सम वाटर आर रेन, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है। तो अगर कुछ पानी वर्षा है तो क्या सभी पानी के वर्षा होने की संभावना हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। कुछ है, हो सकता है सभी हो। भाई कुछ पानी वर्षा है, हो सकता है सारा पानी वर्षा हो, बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है।
अच्छा ये बताओ, वाटर से क्लाउड क्या डेफिनेट रिजल्ट है? सर वाटर से क्लाउड जो डेफिनेट रिजल्ट है, कोई भी पानी बादल नहीं है। नो वाटर इज क्लाउड। और जब कोई भी पानी बादल नहीं है, तो क्या कुछ पानी के बादल होने की संभावना हो सकती है? सर बिल्कुल नहीं हो सकती कुछ पानी के बादल होने की संभावना। अच्छा रेन से क्लाउड बताओ, रेन से क्लाउड, वाटर से वाटर का कनेक्शन बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। तो रेन से क्लाउड डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा? सर सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ वर्षा बादल नहीं है, सम रेन्स आर नॉट क्लाउड। और अगर कुछ रेन क्लाउड नहीं है, अगर कुछ रेन क्लाउड नहीं है तो क्या सभी रेन क्लाउड हो सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर कुछ रेन क्लाउड नहीं है तो सारे रेन कैसे क्लाउड कर दोगे भाई? अगर कुछ रेन क्लाउड नहीं है तो सारे रेन कैसे क्लाउड कर दोगे? अच्छा ये बताओ, क्लाउड से रेन क्या है डेफिनेट रिजल्ट? क्लाउड से रेन नो रिलेशन है, क्लाउड से रेन आप कोई डेफिनेट रिजल्ट बना ही नहीं सकते। बताओ क्लाउड से रेन कोई डेफिनेट रिजल्ट बना पाओगे? सर क्लाउड से रेन कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि बनाना नेगेटिव है। लेकिन सम क्लाउड्स आर नॉट रेन बोल नहीं सकते, नो क्लाउड इज रेन बोल नहीं सकते। तो नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती है। तो क्लाउड से रेन सारी संभावनाएं सही होंगी, लेकिन रेन से क्लाउड है ना, इसके हिसाब से हमारी संभावना बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली है ना, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब जरा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 50 पे। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा आपके लिए, मैं बताऊंगा कैसे। पहले आप इसको लिखो, ऑल पेन्स आर कॉपीज, ऑल पेन्स आर कॉपीज। अब आपका एक काम है, अब आपको क्या करना है, आपको सारे डेफिनेट रिजल्ट लिखने हैं। कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं इस स्टेटमेंट से, और आपको सारी संभावना लिखनी है कि कितनी संभावना है। आपको सब कुछ लिखना है, आपको खुद ही डेफिनेट रिजल्ट लिखना है, खुद ही पॉसिबिलिटी लिखनी है। अब आपको एक टीचर वाली फीलिंग दिलाऊंगा मैं। हाँ जी, एक टीचर वाली फीलिंग आपको दिखाऊंगा मैं। पेन से कॉपी, आपको सारे डेफिनेट रिजल्ट लिखने हैं। ठीक है, हाँ जी, पेन से कॉपी, कॉपी से पेन, सारे डेफिनेट रिजल्ट लिखो। पेन से कॉपी, कॉपी से पेन, सारी संभावनाएं लिखो। चलो खुद लिखो, आप खुद बताओ कि यहाँ पे कितने डेफिनेट रिजल्ट है, कितनी संभावनाएं हैं। अब एक टीचर वाली फीलिंग मैं आपको दूंगा, आप लो। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि सिलॉक्स की 2 घंटे की 2 से ढाई घंटे की एक क्लास बची है, 2 से ढाई घंटे की। तो वो जो 2 से ढाई घंटे की क्लास है ना, ठीक है, वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है, इस क्लास के बाद तो ये जो क्लास है ना, मैं ये 2 से ढाई घंटे की क्लास, जैसे ही मेरी ये क्लास खत्म हो जाएगी, उसके आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद वो क्लास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये 2 से ढाई घंटे की क्लास आपके लाइव सेक्शन में अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो जो बैंकिंग स्टूडेंट है वो इस क्लास को जरूर देखें। तो हम कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत दिन हो गए इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते। तो कल से हमारी शुरुआत होने वाली है एक नए चैप्टर की। ठीक है, नए टॉपिक की शुरुआत होगी कल से, जो टॉपिक हमारा बचा है। ठीक है, हाँ जी। तो 2 से ढाई घंटे की जो क्लास है वो अपलोड हो जाएगी तुरंत आज की क्लास के बाद, आपके उसमें लाइव सेक्शन में। ठीक है, हाँ जी। पता चले इतने दिन आपने सिलॉक्स पढ़ लिया, कहीं इस चैप्टर से आपको नफरत ना हो जाए, है, इस चैप्टर का नाम सुन के उल्टी ना करने लगो। चलिए, तो पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट बनाओ। पेन से कॉपी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे 2 बनेंगे भैया। सम पेन्स आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है ना, कुछ पेन कॉपी है, और सम कॉपीज आर पेन, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है। ये 2 डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। ठीक है बाबू। अच्छा, अगर मैं बताऊं पेन से कॉपी, सर पेन से कॉपी रिजल्ट हमारा ऑल में है, तो पेन से कॉपी अगर ऑल में स्टेटमेंट है, इसका मतलब पेन से कॉपी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती।
लेकिन हाँ, कॉपी से पेन जो रिजल्ट है वो है सम कॉपीज आर पेन। अगर कुछ कॉपी पेन है तो हो सकता है सभी कॉपी पेन हो, ऑल कॉपीज आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी। भाई कुछ कॉपी पेन है, हो सकता है सारे कॉपी पेन हो, और हो सकता है कुछ कॉपी पेन ना हो, और हो सकता है कुछ कॉपी पेन ना हो। सम कॉपीज आर नॉट पेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये सिंगल स्टेटमेंट है तो हमारे दो डेफिनेट रिजल्ट होंगे और दो हमारे पास संभावना होंगी। ठीक है, अब आप पूरे एकदम बेसिक चीज से समझो कि अगर कोई आप टीचर बन चुके हो तब आपको ये स्टेटमेंट किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे दो तो डेफिनेट रिजल्ट छुपे हुए हैं और यहाँ पे दो संभावना छिपी हुई है। ठीक है, हाँ, एमटीएस के लिए बिल्कुल क्लास के, देखो क्लास के क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, सिर्फ एमटीएस नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीपीओ, ठीक है, यूपीएससी, सीसेट का पेपर, बैंक, पीओ, क्लर्क, हर एग्जाम के लिए क्लास के क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, मैं ये गारंटी लेता हूं दुनिया का कोई पेपर जिसमें रीजनिंग आती है, जो क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास के क्वेश्चंस बनाना, उसके बाद कुछ और। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप एक और क्वेश्चन बनाओ। एक स्टेटमेंट आपके सामने है, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट है वो लिख दो, और कुत्ते और बिल्ली के बीच में जितनी संभावनाएं हैं वो लिख दो। कुत्ते और बिल्ली के बीच में सारे डेफिनेट रिजल्ट लिख दो और सारी संभावनाएं लिख दो। चलो बेटा, अगर कुछ कॉपी पेन है, अगर कुछ कॉपी पेन है तो इसमें कुछ नहीं की भी तो संभावना हो सकती है, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो। तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में सारे रिजल्ट आप लिख दो फटाफट से, जल्दी से। दो घंटे वाली क्लास एसएससी वाले बच्चे ना दे के मना तो कर दिया, आज ही टॉपिक खत्म हो रहा। अब जो इसके बाद जो दो ढाई ढाई घंटे की जो क्लास अपलोड होगी ना, वो सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट के लिए होगी, ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट। जो इसके बाद ढाई घंटे की क्लास अपलोड होगी। क्वेश्चन यहाँ इजी लगते हैं, घर पे सॉल्व नहीं होते। बेटा जब दोबारा करोगे तो क्यों नहीं होंगे, हाँ, मन से नहीं करते हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, सम डॉग्स आर कैट। तो डॉग और कैट के बीच में सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, कुत्ते से बिल्ली तो नहीं है लेकिन बिल्ली से कुत्ता है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो बिल्ली से कुत्ता सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट है, कुत्ते से बिल्ली कोई डेफिनेट रिजल्ट अब बना नहीं सकते क्योंकि री स्टेटमेंट में यूज कर नहीं सकता। अब हम संभावना बनाएंगे, है ना। देखो कुछ कुत्ते बिल्ली है, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो हो सकता है सारे कुत्ते बिल्ली हो। भाई कुछ है, हो सकता है सारे हो। आपने ऊपर देखा था ना कि कुछ कॉपी पेन है, हो सकता है सारी कॉपी पेन हो। और अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है, हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो, है ना। जैसे कि सम कॉपीज आर पेन, हो सकता है कुछ कॉपी पेन ना हो।
अच्छा, बिल्ली से कुत्ता, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो हो सकता है सारी बिल्लियां कुत्ते हो, ऑल कैट्स आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, हो सकता है कुछ बिल्ली कुत्ते ना हो, सम कैट्स आर नॉट डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे टोटल 5 निष्कर्ष हैं, जिसमें से एक तो है डेफिनेट और 4 है संभावना। एक है डेफिनेट और 4 है संभावना। बहुत बढ़िया, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो समझ लो आप एकदम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में बताना अब आप। नो, नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है। 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 अब बताओ, अब बनाओ। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 1555 को क्या रहेगा सर? ओ बाबू, ये 1947 का दिन दिया है, 1555 पूछा है। पहली बात तो 1555 का जो दिन आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को ओरिजिनल फ्राइडे था, ओरिजिनल में ही फ्राइडे था। तो 15 अगस्त 1555 का दिन तुम डायरेक्ट निकालो ना। 15 अगस्त 1555 का दिन तुम डायरेक्ट निकालो, बिना रेफरेंस स्टैंडर्ड मेथड से। अगर आप कैलेंडर पढ़ चुके हैं तो आपको स्टैंडर्ड मेथड पता होगा, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई 15, 1554, 54 में आए हुए 4 से भाग दो। कितनी बार 4 से भाग जा रहा है? 4 एकम 4, बचा 1, 4 तिया 12। बस यही आंसर है आपका। सारी वैल्यूज को छोटा करके, समझ गए? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। हाँ जी। तो भाई साहब, अगर मैं कार से बस की बात करूं तो कुछ कार बस नहीं है, सम कार्स आर नॉट बसेस। ये डेफिनेट रिजल्ट है कि कुछ कार बस नहीं है। बस से कार, नो बसेस कार, कोई भी बस कार नहीं है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सम बसेस आर नॉट कार, कुछ बसें कार नहीं है, कुछ बसें कार नहीं है। अब हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी कार बस नहीं है, अगर कोई भी कार बस नहीं है, तो कार से बस, कार से बस कोई संभावना काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी कार बस नहीं है, तो कार से बस कोई संभावना लग ही नहीं सकती। अच्छा, बस से कार क्या रिजल्ट है? नो बसेस कार, कोई भी बस कार नहीं है। तो बस से कार भी कोई संभावना काम नहीं करेगी। इसका मतलब कार से बस से कार कोई संभावना काम नहीं करेगी। ठीक है जी। हाँ जी, लेकिन 3 डेफिनेट रिजल्ट होंगे यहाँ पे ये वाले। बस संभावना यहाँ पे एक भी नहीं है, ना बस से कार ना कार से बस, कोई संभावना आप नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार की कोई संभावना हमारी काम कर ही नहीं सकती। और अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो भाई साहब दिल जीत लोगे आप। सम एयर आर नॉट, सम एयर आर नॉट वाटर, कुछ हवा पानी नहीं है, कुछ हवा पानी नहीं है। कितने डेफिनेट रिजल्ट है यहाँ पे और कितनी संभावनाएं हैं, ये सब लिख दो। यहां पर कितने तो डेफिनेट रिजल्ट और कितनी संभावना है, सब लिख दो, सब। ओनली क्लास देखने से CHSL नहीं निकलेगा, क्लास देखने का प्रैक्टिस भी तो करोगे क्वेश्चंस की घर पे, तभी तो निकलेगा, बिना उसके निकल जाएगा।
हाँ जी। तो यार आप लोग तो गजब इंटेलिजेंट हो गए, बहुत बढ़िया है, गजब। आप लोग जानते हैं कि सम एयर आर नॉट वाटर, तो एयर से वाटर या वाटर से एयर कोई डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। इस बार कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर कुछ एयर वाटर नहीं है तो यहां पे दो संभावनाएं हैं। अगर कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो। सम एयर आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई डेफिनेट रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन संभावना तो है। कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है एक भी एयर वाटर ना हो। नो एयर इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है कोई हवा पानी ना हो। भाई कुछ हवा पानी हो सकता है कोई हवा पानी ना हो। अच्छा, अगर मैं वाटर से एयर बात करूं तो बेसिकली वाटर से एयर कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है। तो जहां कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है वहां सारी संभावनाएं बन जाती हैं, सारी। ऑल वाटर आर एयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वाटर आर एयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है ना। सम वाटर आर एयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। सम वाटर आर एयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। ठीक है। सम वाटर आर नॉट एयर इज अ पॉसिबिलिटी, सम वाटर आर नॉट एयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। एंड नो वाटर इज एयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। ये भी सही है। तो सारी संभावना सही होंगी, क्योंकि वाटर से एयर कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। एमटीएस का पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर देख लो कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। तो कहने का मतलब है सिलॉक्स चैप्टर में अब आप डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी दोनों बता सकते हैं। आपको पता है कि 100% ट्रू क्या होगा, आपको पता है कि पॉसिबिलिटी कब सही होनी है, सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आप लोगों का टेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कोई भी बच्चा हमें नाराज नहीं करेगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का एकदम सही सही जवाब देंगे, है ना, अपनी तर्क शक्ति का यूज करते हुए। ऑल कीज आर डोर्स, ऑल कीज आर डोर्स, सभी चाबी दरवाजे हैं, सभी चाबी दरवाजे हैं। ऑल लॉक्स आर वुड, सभी ताले लकड़ी हैं, सभी ताले लकड़ी हैं, सभी ताले लकड़ी हैं। एंड नो लॉक, नो लॉक इज, नो लॉक इज डोर, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है, कोई भी ताला दरवाजा नहीं है। पहला जो कंक्लूजन है वो है ऑल कीज आर वुड, सभी चाबी लकड़ी है, ऑल कीज आर वुड। दूसरा है ऑल कीज आर वुड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तीसरा है ऑल वुड आर कीज, चौथा है ऑल वुड आर कीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वुड आर कीज इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए अब बनाओ। मैं अपने नेम चेंज कर सकता हूँ आईडी पर, होगा तो कैसे? अरे भैया कस्टमर केयर को कॉल करो, वही तुम्हें सलाह देंगे इस बारे में, तो वही करेंगे चेंज। और ये क्वेश्चन हर बच्चे का सही होना चाहिए। किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो बहुत पिटोगे। किसी को भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देना है, किसी को भी। बनाओ फटाफट से बेटा। पॉसिबिलिटी डेफिनेट रिजल्ट पे डिपेंड करती है। पहले तुम डेफिनेट रिजल्ट बनाओ और उस डेफिनेट रिजल्ट से चेक करो कि ये संभावना सही है कि नहीं है। समझ रहे हो? वो डेफिनेट रिजल्ट बताएगा कि ये संभावना सही है कि नहीं है।
हाँ जी सर, अगर मैं कीज से वुड की बात करूं तो कीज से वुड मेरा डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा सर? कीज से वुड मेरा डेफिनेट रिजल्ट क्या बनेगा सर? लॉक से लॉक कट गया, डोर से डोर कट गया। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इनको मिलाकर जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉजिटिव को मैं नेगेटिव के थ्रू जोड़ रहा हूं। कीज की वैल्यू 100 है और वुड की वैल्यू 50 है, तो कीज और वुड में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और क्या मैं बना सकता हूं ऑल कीज आर वुड? सर पॉजिटिव डेफिनेट रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते, लेकिन क्या ऑल कीज आर वुड इज अ पॉसिबिलिटी? क्या की से वुड कोई संभावना सही हो सकती है? सर की से वुड जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो सम कीज आर नॉट वुड में बना नहीं सकता, वुड की वैल्यू 100 नहीं है। नो कीज वुड बना नहीं सकता, वुड की वैल्यू 100 नहीं है। तो की से वुड बेसिकली नो रिलेशन है, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होंगी। अच्छा, वुड से की बेटा जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट तो बन नहीं सकता। क्या ये वाली संभावना सही हो सकती है बेटा? वुड से की जो डेफिनेट रिजल्ट है ना वो है सम वुड आर नॉट की, नेगेटिव रिजल्ट बन जाएगा सम वुड आर नॉट की। और अगर कुछ वुड की नहीं है तो कभी भी सारी वुड की नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ वुड की नहीं है तो कभी भी सारी वुड की नहीं हो सकती, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बाकी ईदर और का बेटा केस बनता नहीं है, इसके साथ तो बनेगा नहीं, इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड फॉलोस, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है जी। तो सिलॉक्स चैप्टर में हमें क्या करना है? थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, समझ रहे हो, थोड़ी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है। ये 54 क्वेश्चन है, इन्हीं 54 क्वेश्चन का हमें दोबारा से रिवीजन करना है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार इन्हीं 54 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये जो 54 क्वेश्चन है ना, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार करनी है। ठीक है, और सिलॉक्स में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, हाँ जी, इन्हीं 54 क्वेश्चन, ये जो 54 क्वेश्चन है इन्हीं की। सर अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव रिजल्ट आप कैसे बना रहे हो? बाबू भूल गए, जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं, जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बनता है, पॉजिटिव नहीं बन सकता। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव बना है। ठीक है, जो सेकंड है बेटा, की से वुड कोई डेफिनेट रिजल्ट बन नहीं पा रहा, की से वुड है नो रिलेशन, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होंगी, इसीलिए की से वुड जो संभावना लिखी है वो सही है नो रिलेशन के केस में। चलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पॉसिबिलिटी को समझने के लिए डेफिनेट रिजल्ट को फोकस करो कि डेफिनेट रिजल्ट क्या है, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी डिपेंड करेगी। जैसे जैसे फिर से मैं रिपीट करता हूं, डेफिनेट रिजल्ट और पॉसिबिलिटी में क्या रिलेशन है। अगर मान लो कोई रिजल्ट पहले से सही है, जैसे सम डॉग्स आर कैट, और आप उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दो, सम डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत है। जो पहले से सही है वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। कोई रिजल्ट है ऑल डॉग्स आर कैट, कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो कुत्ते से बिल्ली कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। अगर रिजल्ट है नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो भी कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ते से बिल्ली दो संभावना है, कुछ है, हो सकता है सारे कुत्ते बिल्ली हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली ना हो। और अगर रिजल्ट है हमारा सम नॉट में, जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो यहाँ पे भी दो संभावना, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, और हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। और एक बनता है नो रिलेशन, नो रिलेशन जहां कोई डेफिनेट रिजल्ट बना नहीं सकते हैं, वहां पे सारी संभावनाएं सही हो जाती है, वहां पे सारी की सारी संभावनाएं सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 में इधर फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं हो सकता? 42 में या 52 में, किस में बात कर रहे हो? यहां तो दोनों पॉजिटिव है ना, दो पॉजिटिव में इधर और लगता नहीं है। 52 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में इधर और, ये तो डेफिनेट रिजल्ट थे। और एक्चुअल में अगर तुम 42 की ही बात करना चाह रहे हो तो 42 जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हो, फर्स्ट और थर्ड में इधर और, बेटा ऑल और नो में इधर और नहीं लगता ना, ऑल प्लस नो भूल गए, सम और सम नॉट और ऑल और नो में इधर और नहीं लगता है। ठीक है, ऑल और नो,
सम और सम नॉट, इसमें ईदर और नहीं लगता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो चुका है। यही 54 क्वेश्चन है जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और अभी आपकी 2.5 घंटे की क्लास एक अपलोड और होगी सिलॉक्स की, आप ही के लाइव सेक्शन में, लेकिन उस क्लास को सिर्फ बैंकिंग वाले बच्चे ही देखेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। चलिए, नया दिन, नई शुरुआत। लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।